नमस्कार, आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। यूं तो आज की जो बड़ी खबर है, आज की जो सबसे बड़ी खबर है, वो G7 की जो बैठक फ्रांस में चल रही है वहां से आई है। और फ्रांस में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक हुई और उस बैठक के बाद दोनों के बीच कश्मीर मसले पर, जम्मू कश्मीर के मसले पर बातचीत भी हुई और साथ साथ दोनों देशों ने इस मसले पर बयान भी दिया। और डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कभी एक समय यह बयान दिया था कि वो मध्यस्थता करना चाहते हैं कश्मीर मसले पर, आज साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यह भारत और पाकिस्तान का मसला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि दरअसल जम्मू कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान का मसला है, इसमें किसी तीसरे देश की दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान को दरअसल गरीबी से लड़ने की जरूरत है, भुखमरी से लड़ने की जरूरत है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। ये पहला मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह चुके हैं। पर जैसा मैंने कहा कि भारत में जरूर ये बड़ी खबर है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी जो बड़ी खबर है वो यूएई ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, आज भी वही बड़ी खबर बनी हुई है। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के तमाम लोग और पाकिस्तान के मंत्री प्रधानमंत्री को यूएई का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने के बाद से लगातार बिलबिला रहे हैं और अपनी नाराजगी जता रहे हैं। और साथ साथ कोई यूएई को भला बुरा कह रहा है तो कोई बाकी किसी को भला बुरा कह रहा है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि मोदी को मिला सम्मान और पाकिस्तान हुआ परेशान। आखिर क्यों पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और खासकर इस्लामी देशों के सम्मान मिलने से परेशान है? दो टूक में आज हम इसी मसले पर बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं आज की जो ये बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसके अहम बिंदु क्या हैं। मोदी को सम्मान, पाकिस्तान परेशान। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्लामी देशों का सम्मान मिलने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया। यूएई कश्मीर मसले पर भी भारत का समर्थन पहले ही कर चुका है और अब प्रधानमंत्री को सम्मान देना अपने आप में एक अहम बात है। बहरीन के द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा अवार्ड से भी मोदी को सम्मानित किया गया। बहरीन भी जो है इस्लामी देश है, उसने सम्मान दिया। फिलिस्तीन ने ग्रांड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। इससे पहले अफगानिस्तान के आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड से मोदी सम्मानित हो चुके हैं और अफगानिस्तान का भी ये बड़ा ये सम्मान है। और नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का किंग अब्दुल्ला अजीज साश अवार्ड भी मिल चुका है। ये भी सम्मान अपने आप में, संयुक्त अरब अमीरात का सम्मान भी अहम है। मालदीव ने रूल ऑफ निशान इजुद्दीन सम्मान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इस तरह से अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी को पिछले 5 सालों में मुस्लिम देशों से मिले 6 बड़े सम्मान, जी हाँ, 6 बड़े सम्मान जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। नरेंद्र मोदी को यूएई ने सर्वोच्च सम्मान दिया। पाकिस्तान दरअसल उससे इस वक्त चिढ़ा हुआ है। खबर है कि पाकिस्तान की सीनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने अपनी टीम के साथ वो यूएई का दौरा करने वाले थे, वो दौरा उन्होंने रद्द कर दिया है। 25 से 28 अगस्त के बीच ये दौरा था और ये दौरा रद्द कर दिया है। तो एक तरह से जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है इस पूरे सम्मान मिलने से। दो टूक में आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे और जो आज के सवाल है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आए। दो टूक का मेरा आज का पहला सवाल, दो टूक का आज का मेरा पहला सवाल, इस्लामी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाकर क्या भारत कश्मीर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने में सफल रहा है? ये दो टूक का आज का मेरा पहला सवाल है। दो टूक का आज का दूसरा सवाल भी स्क्रीन पर आ रहा है। दो टूक का आज का दूसरा सवाल, आज का दूसरा सवाल, क्या इस्लामी देशों के साथ भारत के संबंधों को बेहतर बनाने का श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए? ये आज का दूसरा सवाल है। और आज की डिबेट में फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान जुड़े हैं, बहुत जल्दी तीसरे मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ 2 मेहमान जो जुड़े हुए हैं परिचय करा दूं। मेरे साथ आमिर हैदर जैदी साहब हैं, सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं आमिर हैदर जैदी साहब। मेरे साथ दूसरे मेहमान फिरोज बख्त अहमद जी हैं। फिरोज बख्त अहमद जी चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। और बहुत जल्दी मेरे साथ तीसरे मेहमान भी जुड़ेंगे, पर फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले फिरोज बख्त अहमद साहब, कैसे देखते हैं इन सम्मान को? क्या कह सकते हैं कि ये जो सम्मान मिले हैं और जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान की सीनेट की जो चेयरमैन है उन्होंने जो अपना दौरा रद्द कर दिया है,
क्या ये कह सकते हैं कि कश्मीर मसले पर भी, क्योंकि हम अक्सर देखते थे कि पाकिस्तान को कहीं पर भी जब कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का मसला उठाता था, कहीं से समर्थन नहीं मिलते थे तो रोते रोते वो इस्लामी देशों के पास चला जाता था। क्या ये कह सकता है कि इस्लामी देशों में भी उसकी जो पकड़ थी और कश्मीर मसले पर जिस तरह से बरगलाता था इस्लामी देशों को, वो भी पांव उखाड़ दिया गया है? देखिए अशोक भाई, जब आप अपनी कमेंट्री कर रहे थे बहुत ध्यान से मैं आपको सुन रहा था, और पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि देखिए, एक तो मैं शुरुआत इससे करना चाहूँगा, हिंदुस्तान के शुरू से ही इस्लामी देशों से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अब जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान और अरबी जो देश हैं, अरब के देश हैं, मुस्लिम देश हैं, जो भी हैं, चाहे वो अरब में हो या कहीं और अरब से बाहर हो, सबसे जो ज़रूरी दौर है हिंदुस्तानी और इन मुस्लिम देशों के ताल्लुकात का, वो आजकल है। पिछले 5 साल इसकी वजूहात हैं। देखिए, इसकी वजूहात है, मैं 2-3 चीज़ें, आपने 6 अवार्ड्स का जिक्र किया जो कि उन्हें अफगानिस्तान से मिले, उनको बहरीन से मिले, उनको यूनाइटेड अरब अमीरात से मिला, उनको सऊदी अरब से 2 बार मिला, और भी कई जगह से उनको ये अवार्ड्स मिले हैं। इसकी वजह है, देखिए मोदी, देखिए सबसे पहली वजह तो है मोदी अपने ही मुल्क में हर दिल अजीज हैं। हर तबके का आदमी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो मोदी से प्यार करता है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि चाय बेचने से लेकर के इस लेवल तक पहुंचा है, ग्रास रूट लेवल, मतलब ये सही मानों में सही और असली हिंदुस्तानी आज का देश का प्रधानमंत्री बना। इस चीज़ को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाहर के सारे देश समझ रहे हैं। अब आपने बात कही, मैं इसको हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम देश या गैर मुस्लिम देश के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ। देखिए, हिंदुस्तान के ताल्लुकात हमेशा ही इनसे अच्छे रहे, लेकिन जिस तरीके से मोदी ने मैनेज किया है मुस्लिम देशों को, देखिए सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी चीज़ जो बहुत से लोगों ने, किसी भी शायद चैनल पे ये बात नहीं दर्शाई गई है, पहली मर्तबा जब सऊदी अरब गए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वहाँ पे बहुत बड़ा काम ये हुआ कि उनके जो किंग हैं उन्होंने उनको एक रामायण भेंट की, जो कि अरबी में उसका तर्जुमा किया गया, अनुवाद किया गया। ये बात सामने नहीं आई। तो ये समझिए मोदी की जो डिप्लोमेसी है, सही मानों में मोदी, जिसको मैं इसको ये डोंट टेक इट अदरवाइज, सही मानों में सेकुलर प्राइम मिनिस्टर है, सेकुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड है, और जिस तरीके से न सिर्फ मुस्लिम देशों में बल्कि गैर मुस्लिम देशों में उनका वर्चस्व है, आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, और मैं हक की बात कहता हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज मोदी दुनिया का वो वाहिद लीडर है, कुछ नंबर 1 लीडर है, चाहे वो प्रधानमंत्री, कोई भी किसी भी देश के प्रधानमंत्री को देख लो, ट्रंप को देख लो, इसराइल के प्रधानमंत्री को देख लो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को देख लो, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यानी मोदी विदाउट एनी डाउट ही इज नंबर 1 बन गए। ऐसे नहीं बन गए इसलिए कि एक पॉलिसी जो उन्होंने, दोस्ती की पॉलिसी, आप पाकिस्तान को ले लीजिए, जब उनकी ताजपोशी हुई थी, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिल्ली बुलाया था, क्या उन्होंने बदले में दिया? उरी का हमला दिया, ठीक है। और यही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नवासी की जब शादी थी, वो अफगानिस्तान से आ रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो वो एकदम से टूर काट के ऑल ऑफ अ सडन उनको मुबारकबाद। देखिए, ये तो इस तरह की जब नेचर है मोदी की, तो जाहिर सी बात है उनको तो, और पाकिस्तान इसलिए बौखलाया हुआ है कि हर जगह पाकिस्तान इज प्रोड्यूस्ड, इज सीन एज अ फेल्ड स्टेट, एज अ टेरर स्टेट। फिरोज बख्श साहब, मेरा जो मूल सवाल था, मैं उसका जवाब फिर आपके पास आ जाऊंगा, उसका जवाब मुझे अभी नहीं मिला, मैं इस पर लेता हूं, क्योंकि आपने मेरे दूसरे सवाल का तो जवाब दे दिया कि भाई क्या नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, लेकिन मेरा पहला सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर के मसले पर नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है और जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, क्या पाकिस्तान उससे बढ़िया कोई नीति नहीं बनी है पिछले 70 साल में? टरकाया गया, चाहे कोई भी सरकार आई हो, कांग्रेस की थर्ड, लेकिन जो एक मर्दाना कदम उठाया है मोदी ने और उनके दोस्तों ने, अमित शाह ने, मैं समझता हूं इससे बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन कर लिया है। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के मसले पर एक तरह से ये मास्टर स्ट्रोक था? क्योंकि पाकिस्तान से जो रिएक्शन आ रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान पे देखेंगे, ट्विटर पे जाएंगे और पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन देखेंगे, तो ऐसा लग रहा है जैसे उनका सब कुछ लुट गया। देखिए, आप 2 सब्जेक्ट को एक साथ मिक्स कर रहे हैं। एक तो आप विदेश नीति पे मुझसे बात करना चाहते हैं, एक आप कश्मीर पे मुझसे बात करना चाहते हैं, एक आप पाकिस्तान पे बात करना चाहते हैं। ये मेरे लिए 3 सब्जेक्ट अलग अलग। अगर मैं विदेश नीति पे बात करूंगा, तो जो मेरी विदेश नीति, देश की विदेश नीति पहले थी, वो विदेश नीति, वो सम्मान नीति मुझे नजर नहीं आती है। क्यों?
कि पहले दो पावर हुआ करती थी, अमेरिका और रूस। हम गुटनिरपेक्ष देश का नेतृत्व किया करते थे और हमें सम्मान की नज़र से देखा जाता था। हमारे बात का एक वजूद होता था, हम जो कहते थे उसका सम्मान करते थे। आज जिसकी बात कर रहे हैं, अगर मैं पर्सनल उनकी बात करूं संबंधों की, तो यासर अरफात हमारी प्रधानमंत्री को सिस्टर कहा करते थे, बहन कहा करते थे। इनसे विदेश नीतियां निर्धारित नहीं होती हैं। अगर उसे ही कोड करके मैं कहूँ, बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। विदेश नीति का मतलब होता है जुबान बंद, कान खुले हुए, आंख खुली हुई, तब उसे विदेश नीति कहते हैं। विदेश नीति में बोला कम जाता है। गले पड़ने से विदेश नीति नहीं होती कि किसी के गले पड़ गए। मैं गले पड़ने की बात आपकी नहीं समझा अब दूसरे, कि आप इससे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आमिर हैदर जैदी साहब, आपको एक मिनट रोक रहा हूं इससे पहले कि मैं आपने जो बात की मैं उस पर अपना कमेंट करूं, उससे और उस सवाल को आगे लेकर जाऊं। उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ निघत अब्बास भी स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। और जो है निघत अब्बास जो है एक मुस्लिम महिला के तौर पर, एक प्रोग्रेसिव महिला के तौर पर अपनी काफी जो है पहचान इस वक्त बना रही है समाज में। बहरहाल मैं आमिर हैदर जैदी साहब, आपने शुरू में कहा तीन चीजें, आपने कहा पाकिस्तान, विदेश नीति और कश्मीर। मुझे लगता है कश्मीर इस वक्त जब पाकिस्तान उसको अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर उठाता है और भारत उसको काउंटर करता है, तो जम्मू कश्मीर का मसला विदेश नीति से जुड़ जाता है। और क्योंकि पाकिस्तान इसमें है तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान, तो ये मसला कुल मिलाकर एक ही मसला है कि पाकिस्तान कश्मीर, जम्मू कश्मीर को लेकर दुनिया भर में गाता है, इस्लामी देशों के पास जाता है, भारत उसको काउंटर करता है। तो इसलिए सवाल तो एक हुआ, सवाल दो नहीं है। दूसरा, आपने गले मिल पड़ने वाली बात की, तो वो किस कंटेक्स्ट में आप कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। सुन लीजिए, कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, हम इसे विदेश नीति नहीं मानते। ये विदेश नीति का पार्ट नहीं हो सकता। आप इसे विदेश नीति का पार्ट मानते हैं तो ये देश के लिए दुर्भाग्य नहीं, मैं नहीं मान रहा। मैं इसे नहीं, बिल्कुल नहीं। या बीजेपी मानती है, आपकी बिल्कुल ठीक बात ये है। मेरा ये भारत का अंदरूनी मामला, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान उठाएगा तो आपको सर काउंटर तो करना पड़ेगा ना। सुन लीजिए, हमारी ये स्पष्ट रह रही है, विपक्ष की या सत्ता की ये स्पष्ट है कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें हम बाहर की चीज का हस्तक्षेप नहीं चाहते। लेकिन हम ये चाहते हैं जो आज हो रहा है, जो विपक्ष चाहता है और जो सत्ता जिसे गलत तरीके से पेश करती है, हम कहते हैं ये मामला हिंदुस्तान के अंदर कश्मीरी अवाम के बीच का है, हम इसे बैठ के सुलझाएंगे। बाहर के किसी भी आदमी का हस्तक्षेप इसमें हम नहीं चाहते। लेकिन जब हम कश्मीरियों की आवाज बनना चाहते हैं या कहते हैं कि कश्मीर के हर फर्द बशर से बात करनी होगी, वहां जो होगा उसे हम हल करेंगे, हम पाकिस्तान का इंटरफेरेंस इसमें बर्दाश्त नहीं करते। ये हमारी स्पष्ट नीति थी। अब देश की क्या नीति हो गई मुझे नहीं पता। गिलानी जैसे पाकिस्तान परस्तों को भी आप मानते हैं कि उनसे भी बात करनी चाहिए? सुन लीजिए, कश्मीर की आवाम से हर किसी से बात करने की बात करते हैं, हर आदमी। पर गिलानी खुद को पाकिस्तानी कहते हैं ना, तो सवाल यहाँ पे आ जाता है वो कश्मीरी है क्योंकि गिलानी कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के, हम पाकिस्तानी हैं। सवाल है कि आप गिलानी को उसमें अगर कोई पाकिस्तानी है तो यहाँ क्यों है? मैं तो सीधा सीधा जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो हिंदुस्तान। गिलानी को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। आज मैं किसी को भी वीजा नहीं देता सब, मैं ऐसे नहीं। लेकिन अगर आप वो पाकिस्तानी है, वो तो खुद कह रहे हैं। अब वो जाने, वो मुझे नहीं पता उनके पासपोर्ट कहाँ का बना हुआ, हिंदुस्तान के नागरिक है, पाकिस्तान के नागरिक है। दूसरी एक चीज हमने फिर कहा, क्या हम अमेरिकी हितों को साध रहे हैं? नहीं। हमारी नीति वो नीति बन गई है, विदेश नीति जो अमेरिका चाहता है वो हम करते जा रहे हैं। उसने कहा ईरान से बात नहीं करनी, तेल नहीं लेना, हमने कहा नहीं लेंगे मेरे आका, जो आप कह रहे हैं, क्या कितना ही महंगा तेल ले लें, किसी रूट से ले लें, आपने मने कर दिया, हम ईरान से संबंध विच्छेद कर रहे हैं। ये हमने कभी किसी के दबाव में विदेश नीति हमारी नहीं रही। लेकिन आज नजर आ रहा है, आज विपक्ष हिंदुस्तान का अगर कश्मीर जाता है, अब कश्मीर पे आता हूं, तो उसे कहते हैं नहीं साहब ये पाकिस्तान का एजेंडा बढ़ा रहे हैं, ये फला का एजेंडा बढ़ा रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। विदेशी विपक्ष को अधिकार है कश्मीर जाने का, उस पर बोलने का, वहां के आवाम के सुख दुख में हिस्सा लेने का, उसे बांटने का। लेकिन उसी कश्मीर के ऊपर जब ट्रंप कहते हैं कि मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं, तो ये विदेश नीति का अंतर्राष्ट्रीयकरण इस सरकार ने किया है, जो नहीं होना चाहिए। तो साफ कह दिया कि जो पाकिस्तान चाहता था, ट्रंप आज खुद अपनी बात से मुकर गया और भारत ने साफ तौर पर कहा कि दूसरी बात, उससे एक सवाल पूछा ट्रंप से कि तुमसे किसने कहा था कि साहब मैं मध्यस्थता करूंगा? हमने कौन सा न्योता भेजा था? जो पाकिस्तान चाहता था, कहना चाहिए कि कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो इस मुद्दे का, वो तो हमारी सरकार ने कर दिया, कह चुके हैं। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि जम्मू
कश्मीर के मसले पर हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, हम खुद सुलझा ले। लेकिन आमिर हैदर जैदी साहब, मैं एक छोटा सा ब्रेक दे रहा हूं, फिर निगत के पास आऊंगा, फिर आपके पास दोबारा भी लौटूंगा। लेकिन मेरा एक बात जरूर है, जो आपने कहा कि आप लोग विपक्ष के नेता जम्मू कश्मीर जा रहे थे, तो जैसे मैंने ये बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को इस्लामी देशों का सम्मान मिला, उससे पाकिस्तान में जो है लोग बौखलाए हुए हैं और यूएई को गालियां दे रहे हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष के नेता, जो भारत के विपक्ष के नेता हैं, उनकी बड़ी जय जयकार हो रही है पाकिस्तान में। ट्विटर पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, वहां के नेता जो है बहुत जय जयकार कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं की, भारत के विपक्ष के नेताओं की। इस पर भी आपके कमेंट होगा, क्योंकि अभी आपने कहा कि पाकिस्तान का भारत का मसला, मैं आता हूं सर, एक छोटा सा ब्रेक लेना, उसके बाद मैं आता हूं इस पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने, जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। अरे सर गुरुजी प्रणाम। सर एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले इस्लामी देशों के सम्मान, तो आखिर पाकिस्तान क्यों है परेशान, इसी मसले पर बात कर रहा हूं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ निगत अब्बास जुड़ी हैं बीजेपी की तरफ से, और मेरे साथ आमिर हैदर जैदी साहब जुड़े हैं, CPI के नेता हैं, और फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़े हुए हैं, जो कि चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। निगत अब्बास जी, आप इस पूरे डिबेट को कैसे देखती हैं? और अभी जिस तरह से आमिर हैदर जैदी साहब ने कहा कि भाई अगर ये तो भारत का मसला है, और अगर विपक्ष के नेता जाना चाहते हैं तो सवाल है कि हम कश्मीर में किसी से भी बात करना चाहते हैं, कश्मीरियों से बात करना चाहते हैं, उसको क्यों किस तरह से रोका गया, वो उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यूएई और भारत के जो रिश्ते हैं, पहले उसकी बात करते हैं कि वो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक के कणों को सींच कर बनाया गया है। जो हमारा देश हिंदुस्तान, जिसमें बहुमत में हिंदू हैं पर फिर भी हर धर्म का आदर होता है, और इसमें इस्लामिक देश से हिंदुस्तान को जब वो अवार्ड मिला है हमारे प्रधानमंत्री को, तो हमारे देश के लिए, हमारे देश के हर एक नागरिक के लिए बहुत ही सम्मान की और गर्व की बात है। दूसरा, आपने मुद्दा उठाया कश्मीर का, एकदम ये हमारे देश का मुद्दा है, हम इसे खुद सुलझा लेंगे, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। पहली बात यहां पर आपने उठाई कि अगर ऑपोजिशन डेलीगेशन जा रही हैं, लीडर्स जा रहे हैं, तो उन्हें रोका ना जाए। भाई आप यही कह रहे हैं?
यही कह रहे हैं। अगर आप इस पर ये बात करते हैं तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि हमारे देश में कश्मीर में अभी कुछ सेंसिटिविटी हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं ऑपोजिशन लीडर्स की वजह से, जिससे वहां का माहौल, वहां की शांति भंग हो जाए। अगर आप वो चाहते हैं और उसका समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग में, अपने वजूद में चेंजेस करने की जरूरत है। नहीं तो आप कश्मीर में खून और बंदूक और गोलाबारी देखेंगे जो कि आज तक होता आया 70 साल। मुझे ये बताइए कि ये सारा ऑपोजिशन डेलीगेशन, जितने भी लीडर्स है, ये तब कहा थे जब कश्मीरी हिंदुओं को निकालकर फेंका जा रहा था, ये तब कहा थे जब पुलवामा का हमला हुआ, ये तब भी नहीं गए। आज ऐसा क्या हो गया कि 370 खत्म होते ही इन्हें वहां जाना है? इनका क्या फायदा है? तो ये फायदे ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि इतनी सारी दिक्कतें हुई, तमाम चीजें हुई, तब ये कश्मीर में नहीं गए। आज इन्हें जाना है कुछ नहीं, इनका एक प्रोपोगंडा है पाकिस्तान को समर्थन देने का, उन लोगों को समर्थन देने का जो हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान की ठेकेदारी करते हैं। नहीं, ठीक है, ये बात हम नहीं कह सकते कि कोई किसी को पाकिस्तान को समझ, ये इस बात से मैं थोड़ा सा ना इत्तेफाकी रखूंगा। मुझे नहीं लगता कि भारत की कोई भी दल है वो पाकिस्तान को इस तरह से समर्थन करने की बात करेगा, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके किसी कदम से ऐसे लोग हैं भारत में, ऐसे लोग हैं, लेकिन भारत में ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ निगत जी, कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि बीजेपी वालों का मानसिक दिवालियापन इस स्तर पर पहुंचे। सुनिए, बात मुकम्मल करने दीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक जो आपने कहा, एक सेंटेंस बोल रहा हूं, लेकिन आप अपनी बात कहें, लेकिन सांसद यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी वालों की जो हत्या हो रही है वो कहना चाहिए साहब विपक्ष वाले मंत्र पढ़ के मार रहे हैं। जहां का स्तर इस तरह का हो, वो ये जब कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान जाकर भीख मांगते हैं कि हमें, हमारे देश में आप मोदी जी को हटाइए, हमें लाइए, तो हम उन्हें कहेंगे पाकिस्तान का समर्थन। अपने देश के राज्यपाल बुलाता है, राज्यपाल बुलाता है, क्या बुलाता है विपक्ष के नेता को? क्या ये भी मैं जवाब भेजता हूं। आमिर जी, निगत जी, एक मिनट, मुझे लगता है बहस का मुद्दा कहीं था, हम चले अशोक जी, मुद्दा सिर्फ ये है कि कश्मीर में अभी शांति की जरूरत है, थोड़े दिन शांति की जरूरत है। आपको 25 दिन से लोगों को आप क्यों वहां जाकर ये पाकिस्तान का एजेंडा, अगर आमिर जैदी साहब, जिस दिन वहां 370 हटी उसके बाद से 10 दिन मैं कश्मीर में, एक मिनट जैदी साहब, मैं 10 दिन कश्मीर में था, मैं 10 दिन कश्मीर में था। ये झूठ है, ये झूठ है कि आप 10 दिन कश्मीर में रह सकते हो, विपक्ष नहीं जा सकता, विपक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स मना है वहां पर, आम जनता को दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स का जाना मना है, क्योंकि वहां पर वो जाकर दंगे भड़का सकते हैं। जैदी साहब, मैंने कहा मैं नहीं मानता कि कोई भी भारत का नेता पाकिस्तान के हित की बात करता है, लेकिन इस तरह की बात मत करिए, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक दिन दूध की किल्लत हुई थी। अब वहां पर आज की तारीख में 15 दिन, एक मिनट सर, मेरी बात पूरी सुनिए। आज वहां पर 15 दिन का रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आ रहा हूं सर, आज वहां पर 15 दिन, जो आपको पसंद है 15 दिन, बिल्कुल एक भी बात पहले भी आपकी एक भी बात नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन झूठ मत बोलिए, झूठ आप बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। आपके यहाँ कितने दिन का खाना, 25 दिन का खाना आपके यहाँ है, आज वहां पर बीमार की बात भाई कश्मीर जाकर देखिए, आप यहाँ बीजेपी का पुलिस का काम धंधा करता है, मैं वहां से करता हूँ। आप करेंगे कश्मीर से करेंगे रिपोर्टिंग, लाल चौक से करेंगे रिपोर्टिंग, नहीं करेंगे साहब, मैंने करी है लाल चौक से रिपोर्टिंग। आप मुझे चैलेंज मत कीजिए, मैं आपको दिखा सकता हूं। मैंने लाल चौक से, मैंने शोपिया से मैंने करी है, मैंने 370 हटने के बाद 16 अगस्त तक मैं कश्मीर में था। 7 तारीख से, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक मैं कश्मीर में था। मैं लाल चौक गया, मैं शोपिया गया, मैं पुलवामा गया, मैं कुपवाड़ा गया, मैं अनंतनाग गया, और हम इल्जाम को लेने को हम देश बचा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान का एजेंडा मत बढ़ाइए। फिरोज बख्श साहब, विषय जो है वो कहीं का कहीं चला गया। राजनेताओं के साथ डिबेट करने से यही दिक्कत होती है कि राजनेता अपने हिसाब से एजेंडा ले आते हैं, जो विषय थे विषय से विषयांतर हो गए। मैं फिर एक बार विषय पर अगर आना चाहूं, मैं फिर कह रहा हूं कि ठीक है, कश्मीर को लेकर के 370 हटने को लेकर भी अलग अलग राजनीतिक मत हो सकते हैं। कश्मीर की क्या स्थिति है, हम रोज 7:30 बजे
हम रोज दिखा रहे हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां के लोगों की बाइट सुना रहे हैं कि कश्मीर में क्या स्थिति है। आमिर हैदर जैदी साहब, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूं कि एक दिन बच्चों के जो फूड था वो वहां पे नहीं था, आज वहां पे 15 दिन का। सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर 15 दिन का, सर वहां पे, सर एक घर में दूध की किल्लत थी, ऐसा नहीं था, सर हमने इंतजाम करके यहाँ से भेजा कि जाके इंतजाम करके, मैं तो कह रहा हूँ एक दिन की दिक्कत थी सर, मैं तो कह रहा हूँ एक दिन की दिक्कत थी, मैं तो कह रहा हूँ एक दिन की दिक्कत थी। इससे ज्यादा अगर आप दिक्कत हो आप बताइए, मैं आप मुझे अगर किसी का नंबर देंगे, किसी के पास नहीं है, मैं आपको कहता हूं हमारी टीम आज भी वहां पर 3 टीमें हैं, आप जहां बोलेंगे हम उनके घर पे भेज देंगे, आप चाहे लाल चौक में चाहे वो डाउनटाउन में, आप बोलेंगे हम भेज देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जी 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 जी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा जी कूल डाउन हो गया, मैं ठीक है, इतना ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, हाँ, और तीनों लोगों को एक साथ बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, ये हिंदुस्तान में कश्मीर की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि पिछले 26 दिन से ना तो पत्थरबाजी हुई है। अब आप चाहे कह लें कि दूध नहीं मिला है, ऐसा कुछ नहीं। 26 दिन तक अगर दूध ना मिले तो पता नहीं कितने मौतें हो जाएं। और मीडिया आजकल इतना ज्यादा सतर्क है कि एक सेकंड किसी की जो ऐसी खबर होती है वो उसको दर्शाने में कमी नहीं रखता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए ये जो लोगों को रोका गया है, ये कह सकते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमें रोकना नहीं चाहिए। लेकिन मैं बताऊं, ये विपक्ष, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो अशोक जी। विपक्ष के लोग जब भी वहां जाते थे, इनके कहीं ना कहीं रिश्ते अलगाववादियों से होते थे, और ये जब भी वहां जाते थे वहां गोली बारूद चलती थी, वहां फौजियों को उकसाया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, पत्थरबाजी होती थी। पत्थरबाजी का सबसे ज्यादा जो नुकसान होता था वो बेचारे कश्मीरियों को होता था कि पत्थरबाजी करते थे, एक हद तक तो फौज बर्दाश्त करती थी, उसके बाद फिर पैलेट गन से आप देखिए कितने सैकड़ों जो वहां पे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े, सब आज तक वो नहीं देख पाते। तो ये किस लिए हो रहा था? क्योंकि ये लोग इनको वरगलाते थे, विपक्षी लोग, और उनसे कहते थे 500 रुपए उनको दिए जाते थे कश्मीरी नौजवानों को, और 500 रुपए में वो पता नहीं अपनी जानें दे देते थे। तो अब इस माहौल को बदलना चाहिए। मोदी ने, अमित शाह ने, पूरी इनकी टीम ने इस माहौल को बदला है। और आप अशोक को कह रहे हैं कि जी आप ये सबूत दो, गए थे। अरे भाई वो रिपोर्टर हैं, उनको सबूत देने की जरूरत नहीं है। पूरा देश देख रहे, मेरे ट्विटर हैंडल पे आप जाइए, कश्मीर की तस्वीरें हैं, कश्मीर के लोगों की बाइट है, कश्मीर के लेकर के वहां की पूरी रिपोर्ट। विपक्ष का तो यही वतीरा रहा है कि हमेशा उन्होंने जो है सरकार को गालियां दी हैं, मोदी जी को गालियां दी हैं, उनके खिलाफ। हाँ, मैं जैदी साहब आपके पास, उससे पहले मैं एक छोटा सा करेक्शन कर दूं आपकी इजाजत से फिरोज बख्श साहब, कि पत्थरबाजी वहां पर कुछ छुटपुट घटनाएं हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 370 हटने के बाद इस वक्त ये रिपोर्ट हुए हैं, कुछ पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 20 दिन बड़े हुए, पैमाने पे 20 दिन में, हाँ, बड़े पैमाने पर नहीं हुई, शोपियान में नहीं हुई, एक भी इंसानी जान जम्मू कश्मीर में नहीं गई, ये बड़ी बात है। पर आमिर हैदर साहब, मैं फिर अपने विषय पर लौटना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि भारत को सम्मान मिलना, इस तरह के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलना इस्लामी देशों से, अल्टीमेटली इसकी खुशी, ये सम्मान पूरे भारत का सम्मान है, सभी देशवासियों का सम्मान है, फिरोज बख्श साहब का भी सम्मान है, आपका भी सम्मान है। क्या इसको हमको ऑन नहीं करना चाहिए? मैंने कब प्रधानमंत्री के सम्मान को ऑन नहीं किया? मसला ये है कि जो धारा, प्रधानमंत्री के सम्मान सुन लीजिए। दूसरे ये कि अभी सिकंदर बख्श साहब ज्ञान दे रहे थे, फिरोज बख्श साहब ज्ञान दे रहे थे, धारा 370 जब लगाई जा रही थी तो सिर्फ एकमात्र इंसान था, हसरत मोहानी, जिसने ये कहा था ये ऐतिहासिक गलती है, क्यों कश्मीर को दिया जा रहा है स्पेशल दर्जा, पूरे देश के समान होना चाहिए। तब हमारी आलोचना हुई थी जी कि साहब कम्युनिस्ट जो हैं वो गलत कर रहे हैं कि धारा 370 के खिलाफ क्यों खड़े हैं, वहां क्यों नहीं लगाने दे रहे हैं। हमने जब कहा था ऐतिहासिक गलती है, आज फिर कह रहे हैं कि ऐतिहासिक गलती है, धारा 370 हटनी चाहिए, लेकिन तरीका गलत था। ठीक है, हम उस तरीके के खिलाफ है, हम वहां पर जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ है। दूसरा भी इन्होंने एक इल्जाम लगा दिया, विपक्ष के नेता अलगाववादियों से कहना चाहिए मिले हुए थे, इनके पास सबूत है। और वैसे वापस आया, अलगाववादी नेता से नहीं मिले तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या उनका नुकसान हो गया बड़ा, क्या नहीं मिला, ये अलग मैटर होता है। लेकिन आप पूरे विपक्ष को ये कह दीजिए कि वो पाकिस्तान का एजेंट है, वो अलगाववादियों के साथ के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, जब आपको नहीं लगता आमिर हैदर साहब, बड़े अफसोस की बात है, आज विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए कश्मीर के मुद्दे पे, 370 के मुद्दे पे। देखिए
विपक्ष का काम ये नहीं है। सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना, बिल्कुल, उसे राय रास्त बिल्कुल है, फैलाना, बिल्कुल है। सरकार एक मजबूत की विपक्ष का झूठियां यही सीधा काम नहीं है। करना। हम सरकार की स्वस्थ आप आलोचना यही तो करते काम हैं, नहीं कर रहे देश हैं। की आलोचना नहीं करते। ठीक है, ठीक है। पहले निगत- तो ये समझनी ठीक है, चाहिए। ठीक है, ठीक है। निगत जो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा अलगाववादी से मिलने की जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। और मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष हो कोई भी पार्टी हो, हमें यह समझना चाहिए कि भारत के हक में तो सभी हैं। वो अलग बात है कि आपकी राजनीति कई बार ऐसी हो जाती है कि उसको लेकर पाकिस्तान में बल्ले बल्ले, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन आपको लगता है अलगाववादियों से, और दूसरी बात ये कि अल्टीमेटली क्या आपको लगता है इस्लामी देशों या फिर ये अभी अमेरिकी राष्ट्रपति की बात हो, इस बात की क्या गारंटी है कि वो विपक्ष फिर से- वाले मिलने कि वो गए फिर थे, से पलट नहीं अलगाववादियों जाएंगे? ने अपने दरवाजे हाँ, बंद कर लिए वो- थे, अशोक। वो बात ठीक है सर। मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगी अशोक जी। यहाँ पर एक भाई ने बात बोली कि तरीका सरकार का खराब था, गलत था, 370 हटानी चाहिए थी, पर तरीका गलत था। यहाँ आलोचना तो सब कर रहे हैं, पर विडंबना तो यही है कि तरीका क्या होना चाहिए था, ये आज तक किसी ने नहीं सबसे बताया। बात पहली तरीका है बात। नहीं किसी के दूसरी पास। बात, एक मिनट यहाँ पर ये सबसे बात करके इन्होंने कहा सरकार की आलोचना करनी चाहिए, सरकार जो गलतियां करनी है बतानी चाहिए। भैया 70 साल से 370 लगा हुआ था, किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने तब आलोचना नहीं करी, किसी ने तब तरीका नहीं बताया, तब किसी ने ट्वीट तो छोड़ो, एक डिबेट में आकर छोटी सी पंक्ति नहीं बोली। 370 के लिए बातें करिए, उसको डिस्कशन कर हटाइए। दूसरी बात, अब आप अवार्ड की बात करें कि लोग पलट तो नहीं जाएंगे जैसे यूएई में हुआ। आप देखिए इतना ट्रेड और बिजनेस जब बढ़ता है, आप एक देश की बात मत करिए, यूएई तो है, साथ में अभी रशिया से अवार्ड मिला है, अभी लेटेस्ट अप्रैल 2019 अभी उसके बाद अभी लेटेस्ट बहरीन से। तो ये सब ट्रेड बिजनेस इकोनॉमी को तो बढ़ाते हैं, साथ ही साथ आपस की दोस्ती और शांति जो पीस बरकरार रहे उसको भी एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है। तो हर चीज को पॉलिटिक्स के दायरे से हटाइए। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 20 दिनों में एक भी इंसानी जान नहीं गई है, और ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से भारत को सम्मान मिल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है, अगर इस्लामिक देश या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारत के साथ आके खड़ी होती है कश्मीर के मसले पर, हमें कश्मीर में किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं। और ये सम्मान पाकिस्तान प्रधानमंत्री का नहीं, पूरे देश का सम्मान है। और पाकिस्तान की अलगाववादी आतंकवादी राजनीति के मुंह पे तमाचा जरूर होगा। कम से कम उसके लिए हमें अंदर अंदर खुश हो जाएं, बाहर से हम भली सरकार की आलोचना भी करें, उसमें कोई हर्ज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। दो टुक में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी रोज रात 9 बजे, और इसका पुनः प्रसारण 11 बजे देख सकते हैं आप सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।